गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू एसएससी गुरुजी। एसएससी गुरुजी के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और कोविड 19 की गाइडलाइंस की पालना कर रहे होंगे। आज हम इस ऑनलाइन सेशन में बात करेंगे 23 अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज मोटिवेशन। स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। अपने आप की काबिलियत पर डाउट करना आप बंद कीजिए, कड़ी मेहनत करिए और जो आपको लगता है कि आप काम नहीं कर सकते उसे कड़ी मेहनत और कंसिस्टेंसी के साथ कर दिखाइए। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द बिल दैट मेक्स इकोसाइड ए क्राइम? किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो सबसे पहले बात करते हैं इकोसाइड की कि इकोसाइड होता क्या है। इकोसाइड बेसिकली अगर कोई भी ह्यूमन इंटेंशनली अगर नेचुरल एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है तो उसे इकोसाइड कहते हैं। तो इस विधेयक को मंजूरी दी है फ्रांस ने। फ्रांस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है पेरिस। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की है फ्रेंच। प्रेसिडेंट यहाँ के है इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के है जीन कैस्टेक्स। करेंसी यहाँ की है यूरो। बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट द जीएसटी इन 1954। जो जीएसटी है वो 1954 में फ्रांस ने सबसे पहला देश बना था कि जिसने जीएसटी लागू किया। बात करते हैं इंडिया में जीएसटी लागू हुआ था 101वें अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। और जीएसटी से इंपोर्टेंट चार स्लैब्स हैं 5%, 12%, 18% और 28%। ये चार स्लैब हमारे इंडिया में जीएसटी की निर्धारित की गई है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। आप ये भी ध्यान रखिएगा 101वें अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये लागू किया गया था। बात करते हैं 101 के जस्ट बाद 103 हुआ था। 103 अमेंडमेंट एक्ट में इंडिया में क्या हुआ था कि 10% रिजर्वेशन दिया गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। Which country has topped the World Press Freedom Index 2021? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उस देश का नाम है नॉर्वे। नॉर्वे ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बात करते हैं नॉर्वे की। तो नॉर्वे की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है ओस्लो। ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ये जारी किया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये आप ध्यान रखिएगा, आरएसएफ नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसके जरिए ये जारी किया जाता है। बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया की रैंकिंग इसमें है 142वें स्थान पे इंडिया आया है 180 देशों में से, जो कि काफी निराशाजनक यहाँ की परफॉर्मेंस है। बात करते हैं प्रेस फ्रीडम की। तो आर्टिकल 19 हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस ये तीनों आर्टिकल 19 में बताई गई है, जो कि आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं कि डेली सुबह 9:30 बजे यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास होती है जिसमें हम पूरे दिन के करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं। प्लस हमारी एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होती है। इसमें हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, इकोनॉमी, हिस्ट्री, बाकी जितनी भी आपके जीके और जीएस में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के क्वेश्चंस डालने की कोशिश करते हैं जो आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम सोचते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस आए कहां से। जो चीज हमारी करंट अफेयर्स में होती है उन्हीं के आसपास से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो आप सभी तो इस वीडियो को देखिए ही और मेरी आपसे विनती है कि अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिए। When is वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं इस साल की थीम की। तो इस साल की थीम थी रिस्टोर आवर अर्थ। ये इस साल की थीम थी। बात करते हैं पेरिस एग्रीमेंट की। तो
तो पेरिस एग्रीमेंट आपसे पूछा जा सकता है कि किस चीज से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन। ग्लोबल ग्रीन हाउस जो गैस होती है, जो इससे एमिशन होता है, इससे रिलेटेड है पेरिस एग्रीमेंट। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की, तो 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे, 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो ये तीन तो आपके लिए आसान है याद करना, 22 तारीख को ही आते हैं। मार्च अप्रैल मई में आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं कि मार्च पहले आता है तो पानी पीने के लिए जरूरी है, अर्थ रहने के लिए जगह दे रही है, तो अर्थ जैसे घर सोच सकते हैं, घर सड़क पे भी रह लेंगे लेकिन पानी के बिना नहीं रह पाएंगे, तो पहले आएगा वर्ल्ड वाटर डे, बाद में आएगा अर्थ डे और बाद में आएगा बायोडाइवर्सिटी डे। तो ऐसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। 5 जून को आएगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब बात करते हैं अर्थ आवर की। ये एक टर्मिनोलॉजी है, ये एक इनिशिएटिव है, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। अर्थ आवर एक इनिशिएटिव है जो कि 2007 में स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या होता है, हर साल मार्च का जो लास्ट का शनिवार आता है, सैटरडे, इसमें मोर देन 80 कंट्रीज, 80 देशों से ज्यादा अपने घर की सभी लाइट्स बंद कर देते हैं 1 घंटे के लिए। 8:30 से 9:30 उनके लोकल टाइम पे 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं, जिससे कि जितनी से ज्यादा हो सके उतनी बिजली बचाई जा सके। Who has become the new brand ambassador of global smartphone brand Tecno? वैश्विक स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इनका नाम है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना जी वैश्विक स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बात करते हैं आयुष्मान खुराना जी की, तो ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, एक्टर हैं। और बात करते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2020 की, तो नेशनल फिल्म अवार्ड 2020 में बेस्ट हिंदी फिल्म थी छिछोरे, बेस्ट एक्टर थे मनोज वाजपेयी एंड धानुष, एंड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था कंगना रनावत को उनकी फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। Which state government has implemented Essential Services Maintenance Act ESMA? किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम ESMA लागू किया है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने ESMA आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ की कैपिटल है रायपुर, गवर्नर है यहाँ की अनुसुईया उके जी, चीफ मिनिस्टर यहाँ के भूपेश बघेल, यहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है विधानसभा जिसमें 91 सीट्स हैं, राज्यसभा की 5 सीट्स हैं और लोकसभा की 11 सीट्स हैं। हाई कोर्ट यहाँ का बिलासपुर में है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ की राजधानी रायपुर में नहीं है, यहाँ का हाई कोर्ट बिलासपुर में है। बात करते हैं यहाँ के स्टेट जानवर की, राज्य पशु की, तो ये है वाइल्ड वोटर बफेलो। और बात करते हैं राज्य पक्षी की, तो राज्य पक्षी है यहाँ की हील माइना। इंपोर्टेंट फोल्क डांस की बात करते हैं, तो यहाँ की है इंपोर्टेंट डांस पंडावनी, राउत नाचा, सुआ नाचा और कर्मा, ये यहाँ के इंपोर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं। बात करते हैं यहाँ के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क और सेंचुरी की, तो इनमें आते हैं इंद्रावती, कंगर वैली, संजय नेशनल पार्क, बरना वापरा सेंचुरी और सीतानाडी सेंचुरी, ये यहाँ के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ESMA की मैं बात बता दूं आपको, इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, ये क्या होता है कि जब भी कोई भी स्टेट अगर इसे लागू करता है तो इसका मतलब है उस स्टेट में जितने भी कर्मचारी है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट है, वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। और ये इसलिए जरूरी था, जैसे कि मान लीजिए स्ट्राइक करना और शांतिपूर्वक अगर आप कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो तो वो हमारे संविधान में अलाउड है, आप कर सकते हैं अगर शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपकी सिचुएशन आ गई, जैसे कि कोविड आ गया, कोविड में अगर मान लीजिए डॉक्टर स्ट्राइक पे चले जाएं तो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सिस्टम पूरा क्रैश हो जाएगा। तो इन्हीं सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ये ESMA एक्ट लागू किया है, ताकि विशेष परिस्थितियों में कोई भी एम्प्लॉय स्ट्राइक पे ना जाए। और ESMA आपके जो टायर 3 होता है CGL का, उसके लिए, और CGL का टायर 3 और CHSL का टायर 2, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। क्योंकि इस बार CGL टायर 3 जिस दिन ने दिया था तो उन्हें पता है इस बार
वहां पे एक जो टॉपिक आया था वो भी ऐसा ही कुछ था जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। व्हेन इज नेशनल पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं नेशनल पब्लिक सर्विस से याद आ जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बात करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो आर्टिकल 315 से 323 जो कि 14वां पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें यूनियन केंद्र के लिए और सभी राज्यों के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, ये बात कही गई है। बात करते हैं यूपीएससी की, यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन इसकी फुल फॉर्म है। तो ये है आर्टिकल 315 में यूपीएससी का उल्लेख किया गया है और इसके चेयरमैन अभी हाल ही में बने हैं प्रदीप कुमार जोशी। तो ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ आर्टिकल जो आपको याद रखने एग्जाम में आ सकते हैं। आर्टिकल 51 है, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। आर्टिकल 12 से 35 में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और आर्टिकल 36 से 51 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है। बात करते हैं आर्टिकल 44 की, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में स्टेट इमरजेंसी और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी उल्लेखित है, जिसमें से फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में नहीं लगी है। आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट के पास पावर होता है जो कि हमारे संविधान को अमेंड कर सके। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 300A इसमें राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लेख किया गया है। पहले ये फंडामेंटल राइट था लेकिन इसको रिमूव करके 300A में डाल दिया गया, जिसे एक अब केवल लीगल राइट के रूप में स्वीकार किया गया है। आर्टिकल 153 में गवर्नर ऑफ स्टेट उल्लेखित है। आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के संबंध में है। आर्टिकल 110 में मनी बिल की डेफिनेशन है और आर्टिकल 124 बताता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। Who has inaugurated the first online exhibition based on रामायणा? रामायण पर आधारित पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल ने रामायण पर आधारित पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। बात करें रामायणा की, तो रामायण के लेखक थे वाल्मीकि जी और रामायण से याद आता है अयोध्या, जहां पे श्री राम जी की जन्मभूमि है। तो अयोध्या हमारी सिचुएटेड है सरयू नदी के किनारे पर। बात करते हैं अयोध्या की, तो अयोध्या है उत्तर प्रदेश स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट है फैजाबाद। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री हैज टॉप्ड द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो उस देश का नाम है जापान। जापान देश ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया की रैंकिंग है 84 नंबर पे इंडिया आया है इस इंडेक्स में। तो बात करते हैं जापान की, तो जापान की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है यहाँ की टोक्यो। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के योशिहिदे सुगा। करेंसी है यहाँ की जापानीज येन। बात करते हैं जापान के जो इंपॉर्टेंट अभी करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में, तो जापानीज रिसर्चर्स आर टू लॉन्च वुडन सैटेलाइट्स बाय 2023। जापान 2023 तक लकड़ी के बने सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। प्लस जापान के पिछले प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था शिंजो आबे, इनको एक विशेष अवार्ड दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो उसके बारे में बता देता हूँ। लेजिन ऑफ मेरिट, लेजिन ऑफ मेरिट ऑस्ट्रेलिया के पिछले जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने 3 लोगों को दिया था। तो उनमें सबसे पहले थे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और हमारे नरेंद्र मोदी। इन तीनों को लीजन ऑफ मेरिट का अवार्ड दिया गया था। बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी का, ये अवार्ड वहां के हमारे तत्कालीन जो एम्बेसडर थे उन्होंने ही रिसीव किया था, तरनजीत सिंह संधू जी ने।
हु हैज स्टार्टेड ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन्स थ्रू ग्रीन कॉरिडोर? ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर है इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की है जो कि ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से जाएंगी। आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत इंडियन रेलवेज ने की है वो किस कॉरिडोर के थ्रू जाएगी? तो उसका आंसर हो जाएगा ग्रीन कॉरिडोर। किसी भी तरह आपसे एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है। अमेरिका हैज अनाउंस्ड टू स्टार्ट हाइड्रोजन टास्क फोर्स विद विच कंट्री? अमेरिका ने किस देश के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है इंडिया। भारत के साथ अमेरिका ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है। विच कंट्री हैज बैंड वर्चुअल करेंसी क्रिप्टो करेंसी? किस देश ने वर्चुअल करेंसी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर है टर्की। तुर्की ने वर्चुअल करेंसी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है। बात करें टर्की की कैपिटल की तो अंकारा यहाँ की कैपिटल है, राजधानी, और सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल। ये आप ध्यान रखिएगा। जो इस्तांबुल है इसमें बहुत बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस्तांबुल किसी देश की राजधानी नहीं है, ये टर्की में है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, ये कहीं की राजधानी नहीं है। आपसे रीजनिंग में जरूर ये क्वेश्चन कभी ना कभी गलत आपने किया होगा, तो इस चीज का ध्यान आप रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर्स बस इतने ही थे। आई होप आप सभी लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सभी दोस्तों में मेरी आपसे विनती है, सभी दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में और सभी टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप्स में आप इसको शेयर कीजिए ताकि सभी जितने भी बच्चे हैं उन सभी तक ये चीजें पहुंचे और उनको इसका फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।